हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है, जो नंदिनी को बताता है कि वह जानता है कि उसे राजेश्वरी के स्वास्थ्य की परवाह है, लेकिन उसका रास्ता गलत है। वह अजय को चुनकर गलत कर रही है। नंदिनी उससे कहती है कि वह उसके प्यार और चिंता को समझ सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उसकी जिम्मेदारी नहीं है और वह वास्तव में जैसे शादी करना चाहती हैं। और शादी हर लड़की का सपना होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। और उससे पूछती हैं कि अगर राजेश्वरी को कुछ हुआ तो उसका क्या होगा, और वह कोई जोखिम नहीं उठा सकती हैं जब वह राजेश्वरी के जीवन के बारे में है, और इसके अलावा वह नहीं करती है। यह मत सोचो कि वह जय से शादी करके कुछ गलत कर रही हैं, क्योंकि सभी का अतीत है और जय भी अपने अतीत से आगे बढ़ गया है और वह वास्तव में अब उससे प्यार करता है, इसलिए वह उससे अभी शादी करना चाहती है और जय को शादी के मंडप में ले जाती है। पुजारी शादी की रस्में शुरू करता है और जय और नंदिनी को शादी की माला बदलने के लिए खड़े होने के लिए कहता है। जोड़े ने शादी की माला का आदान प्रदान किया। पुजारी दुल्हन के पिता को कन्यादान के लिए बुलाता है। दिग्विजय नंदिनी का कन्यादान करते हैं। पुजारी जोड़े को फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहता है और जय और नंदिनी फेरे को पूरा करते हैं। वीर रानी से कहता है कि इतना सब करने के बाद भी वे शादी को नहीं रोक पाए। जय ने नंदिनी के माथे को सिंदूर से भर दिया और उसके गले में शादी की जंजीर बांध दी। पुजारी ने घोषणा की कि अब वे पति पत्नी हैं। मालिनी अपने परिवार में नंदिनी का स्वागत करती है और उससे कहती है कि वह जानती है कि नंदिनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राजेश्वरी जय और नंदिनी को आशीर्वाद देती हैं और नंदिनी से कहती है कि वह अपने फैसले से खुश हैं। मालिनी राजेश्वरी से नंदिनी के बारे में चिंता न करने के लिए कहती हैं, क्योंकि वे केवल कुछ दिनों के लिए अपनी जयपुर की हवेली में रहने वाले हैं। वह कर्मचारियों को नंदिनी के स्वागत की तैयारियों की व्यवस्था करने के लिए कहती हैं। विक्रम नंदिनी से किसी भी बात की चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके भाई हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। नंदिनी राजेश्वरी को गले लगाकर रोती है, फिर वह वीर को गले लगा लेती हैं। रानी नंदिनी से कहती हैं कि वह जानती हैं कि यह यात्रा उसके लिए कठिन होने वाली है और उससे कहती हैं कि अगर उसे किसी भी की मदद की ज़रूरत है तो उससे फ़ोन करे। नंदिनी ने रानी की शादी पर ताना मारा। रानी उससे कहती है कि वह जानती हैं कि उसकी शादी कैसे हुई, लेकिन वीर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। नंदिनी उससे कहती है कि जय भी उसके लिए स्टैंड लेगा। रानी उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि वह जय से असली चेहरे के बारे में जानती हैं, इसलिए वह जल्द ही उसे अपना असली रंग दिखाएगी। राजेश्वरी रानी को नंदिनी को कोसने के लिए डांटती हैं। मालिनी नंदिनी को वहां से ले जाती हैं। जय वीर और रानी को शुभकामनाएं देता है कि वह जानता है कि वे उससे नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वह अब नंदिनी का पति है। अगले दिन वीर जय की चेतावनी को याद करता है। रानी उसे बताती है कि उन्होंने शादी को रोकने के लिए पूरी कोशिश की। वह उसे बताता है कि कल गलत हुआ। फिर उसे अपने कोमा के रोगी की स्थिति के बारे में पता चलता है और कल वार्ड बॉय ने भी कुमुद को रोगी की स्थिति के बारे में सूचित किया। वह कुमुद को अपने मरीज के बारे में न बताने के लिए डांटता है। रानी उसे शांत होने के लिए कहती है। उन्होंने कुमुद से माफ़ी मांगी। दिग्विजय ने देखा और कुमुद को सांत्वना दी। वीर अस्पताल पहुंचता है और अपने मरीज की हालत देखकर चौंक जाता है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है।